मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। मॉनसून सीजन का तीसरा महीना आज शुरू हो गया है। 1 अगस्त है आज और अब तक मॉनसून का जो प्रदर्शन रहा है कुल मिलाकर आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो संतोषजनक है। लेकिन तमाम जिलों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मॉनसून इस साल अब तक निराशाजनक रहा है। मॉनसून 4 महीनों में किस तरह से बारिश देता है ये हम आपको बताते हैं आंकड़ों में। जून में सामान्यतः 166.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। जून और सितंबर यानी सितंबर 4 महीनों में जून और सितंबर कम वर्षा वाले महीने हैं। जुलाई और अगस्त सबसे ज़्यादा वर्षा वाले महीने हैं। जुलाई में 276.4 मिलीमीटर औसतन बारिश होती है और उसके बाद अगस्त में 261 मिलीमीटर वर्षा होती है, जबकि सितंबर में 173 मिलीमीटर वर्षा पूरे देश भर में रिकॉर्ड की जाती है। तो 2 महीने जो बीत चुके हैं, 1 जून से 30 जून और उसके बाद 1 जुलाई से 31 जुलाई, उसके आंकड़े हम आपको बताते हैं वास्तव में बारिश कितनी हुई। जून में देश में सामान्य से 18% ज़्यादा बारिश हुई है, जो 196.2 मिलीमीटर है। और इसी तरह से अगस्त का आंकड़ा अगर जुलाई का आंकड़ा अगर देखें तो 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश में सामान्य से 9% कम वर्षा हुई है। इसे जैसा कि हमने कहा, ये इस तरह की कमी आमतौर पर सामान्य मानी जाती है, लेकिन रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, बारिश का वितरण असमान होने की वजह से चिंताएं बढ़ी हैं। और जुलाई में सामान्य से 9% कम 251 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जहां 276 मिलीमीटर बारिश पूरे देश भर में होती है। तो अब अगस्त में कैसा होगा मॉनसून का प्रदर्शन, सितंबर में कैसा होगा मॉनसून का प्रदर्शन देश भर में, यही तय करेगा देश में कृषि उत्पादन को। क्योंकि जुलाई ने काफ़ी निराश किया है और जुलाई और अगस्त में होने वाली बारिश बहुत अहम भूमिका निभाती है खरीफ फसलों के उत्पादन और उत्पादकता पर। तो वर्तमान स्थितियां ये हैं कि आप देख सकते हैं उत्तरी तराई क्षेत्रों में बारिश की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है, मॉइस्चर ज़्यादा ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये फिलहाल अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। उत्तर में उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के जो तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर हो सकती है। और इसी तरह से पंजाब और हरियाणा के तराई क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बड़े समय बाद मानसून की मेहरबानी हो रही है और रिमझिम फुहारें कुछ स्थानों पर देखने को मिल रही हैं। चूरू, गंगानगर से लेकर के अगर हम पूरब में चलें तो भरतपुर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, इन सभी भागों के साथ साथ और दक्षिण पूरब में काफ़ी अच्छा रहा है राजस्थान के इलाकों में मॉनसून। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, इन सभी क्षेत्रों में। तो इस तरह से स्थितियां राजस्थान में भी रहेंगी। पश्चिमी भागों में, दक्षिण पश्चिमी भागों में खासतौर पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बरकरार रहेंगी और इसी तरह से बारिश बढ़ रही है कुछ जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के साथ साथ लद्दाख के पूर्वी हिस्सों पर। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो ये रीजन है, इन सभी भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होगी। उससे ज़्यादा बारिश होगी हिमाचल प्रदेश में और उससे ज़्यादा बारिश होगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बीते दिनों में जिस तरह की बारिश हमें देखने को मिली है टिहरी समेत कई जगहों पर, उससे भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं और अचानक कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो ये स्थितियाँ अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक लगातार बरकरार रह सकती हैं। मैदानी इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी ज़्यादा वर्षा की उम्मीद अब फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक नहीं है। और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम देखें बिहार का मौसम, तो बिहार के तराई क्षेत्रों में और पूर्वी भागों में मॉनसून मेहरबान रहेगा, यहाँ सक्रिय बना रहेगा और लगातार बारिश होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के भी कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। लेकिन झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहाँ पर मॉनसून कुछ सुस्त रहेगा, कमज़ोर वर्षा की संभावना यहाँ पर है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी कम होगी, मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर इलाकों में इंटेंसिटी कम होगी बारिश की। लेकिन दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में यहाँ पर मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी, मॉइस्चर आता रहेगा, बादल भी बने रहेंगे, जिससे भोपाल से लेकर रायसेन और इसके दक्षिण में जो मंदसौर, धार, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा होती रहेगी। गुजरात में बारिश बढ़ रही है और क्योंकि पश्चिमी तटों पर कोंकण गोवा, कर्नाटक से लेकर कोंकण गोवा तक बारिश बढ़ रही है, जिससे गुजरात पर भी प्रभाव पड़ेगा और गुजरात के पूर्वी तथा सौराष्ट्र के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4-5 अगस्त से गुजरात में काफ़ी भारी वर्षा
दर्ज की जाएगी, जबकि महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं इन सभी क्षेत्रों समेत मुंबई और ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, इन सभी क्षेत्रों में उम्मीद यह है कि 2 और 3 अगस्त से काफ़ी अच्छी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश लगातार अब बनी रहेगी 2-3 दिनों 4 दिनों तक, लेकिन विदर्भ में कमजोर रहेगा मानसून। कर्नाटक में काफ़ी अच्छी वर्षा तटीय भागों में होगी और अंदरूनी इलाकों में भी अच्छी वर्षा आप देख सकते हैं यहाँ पर नजर आ रही है। तो कर्नाटक में बेंगलोर, मैंगलोर, धारवाड़, कारवार समेत तमाम जिलों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना कर्नाटक में है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में वन ऑफ द रेनियस्ट स्टेट रहेगा अगले 3-4 दिनों के दौरान। जिस तरह की बारिश हमें 3-4 दिन की बारिश देखने को मिली केरल में, उस तरह की वर्षा अब कर्नाटक में देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, तमिलनाडु में मानसून कमज़ोर रहेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सामान्य मानसून का प्रदर्शन लगातार बरकरार रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज से जिस महीने की शुरुआत, अगस्त की शुरुआत हुई है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा मानसून के लिहाज से। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बारिश का, बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर अब तक बारिश नहीं हुई है, जिससे कि किसानों को और खेती को बड़ी राहत मिलेगी। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। हम मॉनसून और मौसम की हर हलचल पर रखेंगे नज़र और आपको करते रहेंगे बाखबर। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।